कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। भगवान नाम में अनंत माधुरी और अनंत शक्ति निहित है, क्योंकि वह नामी से भिन्न नहीं है। तब भी जीवों को अपने अपने हृदय के स्तर के अनुरूप ही नाम माधुरी का थोड़ा कम या अधिक अनुभव होता है। जिसका हृदय नाम जप से जितना जितना स्वच्छ होता चला जाता है, उसके हृदय में उतना उतना ही नाम रस का विकास होता चला जाता है। हमारा हृदय अनंत जन्मों की वासनाओं के कारण कटुप्राय हो गया है, अतः हमें किंचित भी नाम माधुरी का अनुभव प्रारंभ में नहीं हो पाता। जिसका इसी जन्म में मुक्त होना संभव है, जिसके पूर्व संस्कार ऐसे हैं, उन्हें ही प्रथम बार सुनकर ही नाम मधुर लगने लगता है। हृदय की स्वच्छता के लिए भी यह नाम जप ही साधन है। जैसे रोगी की जिह्वा की कटुता मिटाने के लिए मिश्री ही औषधि है, किंतु वह औषधि भी तभी कार्य करती है जब रोग मिटता है। इसी प्रकार हमारी पूर्व कटुता मिटने पर यह नाम मीठा लगने लगता है, किंतु इस समय हम पूर्व प्रारब्धवश भवरोग से ग्रसित हैं, विषय भोगों की वासनाओं से ग्रसित हैं। सो इस समय यह नाम भी हमें इतना मीठा प्रतीत नहीं होता, कल्याणकारी नहीं लगता, मधुर नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता। यह एक लौकिक दृष्टांत है। वास्तव में भगवान नाम तो अनुपम है। यदि ऐसा ना होता तो बड़े बड़े आत्माराम, आप्तकाम, शिव, सनक, शारदा, नारद इत्यादि महापुरुष इसे अपना परम आश्रय न बनाते। जिस प्रकार जीव पर हम कोई मिठाई रखें तो उसमें से रस बहने लगता है, इसी प्रकार रसज्ञ रसिकों की जिह्वा पर परम मधुर हरिनाम के पड़ते ही अपूर्व रस की धारा प्रादुर्भूत हो जाती है, जो उनके अंतस्तल में व्याप्त होकर उनके रोम रोम से फूट पड़ना चाहती है, निकलना चाहती है। और ऐसे महानुभाव जब प्रेमोन्मत्त होकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उनके मुखारविंद से परम माधुर्य से ओतप्रोत अपूर्व संकीर्तन सुधा जिन श्रोताओं के कानों में पड़ती है, उन्हें भी वे अपने प्रभावशाली वेग से आप्लावित किए बिना रह नहीं पाती। फलतः वे भी संकीर्तन करने को विवश हो जाते हैं, और ऐसे अवसर पर ही नाम का चमत्कार विशेष रूप से दृष्टिगत होता है। इस छोटे से कृष्ण नाम में, राधा नाम में इतनी माधुरी किसने उड़ेल दी? कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनियो री माई, भूली री भवन हो तो भई बाबरी री। भैया रसिक महानुभाव कहते हैं कि जब तक विरह ताप से यह जीव संतप्त नहीं होता, तब तक वह भगवान के दिव्य दर्शन से वंचित रहता है, क्योंकि अभी वह कच्चा है। हम लोगों के जीवन में यह कच्चाई क्या है? जिस प्रकार दाल चावल को जब हम अग्नि पर चढ़ाते हैं तो जब तक वे पक नहीं जाते उछलते रहते हैं, पकने पर, सिद्ध होने पर स्थिर हो जाते हैं, रसीले बन जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन इंद्रिय वासनाओं के कारण उछल कूद करता रहता है, दौड़ धूप मचाता रहता है, क्षण भर को भी स्थिर नहीं रहता। हमें स्वप्न में भी चैन नहीं। जिस प्रकार कोई बंदर की चंचलता सुरापान करने पर चरम काष्ठा को पार कर जाती है, वैसी ही दशा हम लोगों की है। किंतु जब प्रभु कृपा एवं संत कृपा से जीव नाम का आश्रय लेता है तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे चित्त में मधुरता आने लगती है। फिर जैसे जैसे वह बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही वह चिंतन करता है कि हाय, जिसका नाम इतना मधुर है वह स्वयं कितना मधुर होगा, कितना सुंदर होगा, कैसा मोहक होगा। और अब नाम के साथ साथ उनके दर्शन के लिए आंखें ललचाने लगती हैं,
दर्शन अभी होते नहीं, अब क्या करें। हृदय में विरह की आग जलने लगती है, बढ़ने लगती है। वासनाओं का कूड़ा जलकर भस्म हो जाता है। राम की तीव्र लालसा जगी नहीं तो अब वहां काम का क्या काम। जहां दिव्य रस का अनुभव हो गया वहां विषय का अति तुच्छ रस भास कैसे रहेगा। नीरस हृदय में ही तो वासनाओं का जमाव जमता है और यह नाम विराग्नि जलाकर इन वासनाओं के पुंज को मिटा देता है। भैया, हरि नाम बड़ा विलक्षण है। जीव की दो ही वस्तुएं अभीष्ट हैं, आलोक और आह्लाद। ज्ञानालोक मोह तिमिर को दूर करता है और आह्लाद चित्त को प्रसन्न सरस करता है। लौकिक आह्लाद धनागम एवं प्रतिष्ठा से और दिव्य आह्लाद रस स्वरूप के चित्त में प्रकट होने पर मिलता है। नाम इन्हें भी प्रदान करता है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। भांग तमाकू छूतरा, उतर जात प्रभात, नाम खमीरी नान का, चढ़ी रहे दिन रात। भैया, जिस नाम से भवरोग मिट सकता है तो उससे क्या लौकिक रोग न मिटेंगे? निश्चित मिटेंगे। हमें विश्वास तो हो, हम चेष्टा तो करें, हम अभ्यास तो करें। वे परम मंगल में सदैव हमारा कल्याण करने के लिए कोई ना कोई रास्ता देते ही रहते हैं, संत महापुरुषों को भेजते ही रहते हैं। किंतु जब तक हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं हुई तब तक हमें सब में दोष ही दिखाई देते हैं। वही सूत्र जो पहले भी मिल चुके हैं उनका महत्व समझ में नहीं आता और धीरे धीरे जैसे जैसे अंतःकरण उज्जवल होता चला जाता है भैया, फिर लगता है कि हर चीज़ में कृपा, हर शब्द में कृपा, हर बात में कृपा। जो आता है वह कृपा ही करता है। और कृपा करेगा कौन? एक उनके अतिरिक्त दूसरा है कौन? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।